नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10वीं मैथ का एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड भाग पढ़ा रहे हैं। 3.6 में हम पहले के 8 भाग आपको दिए गए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ये 4 तक है, फिर आपका ये 5 से लेकर 8 तक, ये मैंने आपका पहले भाग में कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दिए गए, इन तीनों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करेंगे। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे समझ में आपको आएंगे, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं, अगर आपने पीछे की वीडियो अच्छे से देखी है तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और अच्छे से हल करते हैं। कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में परिवर्तित कीजिए या व्यक्त कीजिए और फिर उसे उनके हल कीजिए, यानी फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी अपने हिसाब से आप रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि से लगाइए, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, किसी विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो पहला समीकरण पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु नाम की कोई लड़की है, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब जिस दिशा में धारा होती है नदी की, जिस दिशा में नदी बहती है उसे धारा के अनुकूल बोलते हैं। और अगर आप तैरेंगे धारा की दिशा में तो जाहिर सी बात है आप तेज तैरेंगे, है कि नहीं। पानी के बहाव में जाएंगे तो तेज से जाएंगे, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने उल्टा, जिधर धारा बह रही है उसके उल्टा अगर तैरती तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही जाती है। तो कहता है उसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल का मतलब शांत जल रहे, बहे ना, अगर शांत जल रहे तो उसकी चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या है, कितनी तेज धारा बह रही है उस नदी की, आपको ये बात ज्ञात करनी है। राइट, तो चलिए हम इसमें मान लेते हैं, माना स्थिर जल में चाल क्या है, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं, माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में ऋतु की, या ऐसे लिख दो, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, या लिख सकते हो स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल की बात करें, धारा की चाल बराबर मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो लिखेंगे, अतः धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में जाएंगे तो ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों की जुड़ जाएगी, अनुकूल में आप जोड़ सकते हैं। तो अनुकूल चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर धारा के प्रतिकूल कहें, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा चाल की बात करें तो आपकी क्या हो जाएगा, तैरने वाली चाल धारा वाली चाल से आपकी घट जाएगी, x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये तो अनुकूल चाल, उल्टा वाली चाल हो गई, ठीक है ना। प्रतिकूल में आप क्या करेंगे, तैरने वाली चाल को धारा वाले में घटा लेंगे, और अनुकूल मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, धारा भी और ऋतु भी, तो दोनों की चालें क्या आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब चूंकि अगर हम जाने तो सूत्र हमारा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आप अच्छे से जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसको आप प्रथम शर्तानुसार अगर देखें, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में अगर आप देखें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी सूत्र में आपको रखना है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल में, तो समय आपका कितना घंटा, 2 घंटे में क्या करती है, कितनी दूरी जाती है, 20 किलोमीटर। और किस तरह की बात कर रहा है, धारा के अनुकूल, अनुकूल वाले में चल रहे हैं पहले कंडीशन पे, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, किस चाल से, x + y, अनुकूल वाली चाल क्या है, x + y है। तो इसको आप इधर ले आए
तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 20/2, या फिर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण आपका क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसी को मैं कहूँ द्वितीय शर्तानुसार, क्या है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार अगर मैं बात करूं तो फिर आपसे कह रहा है कि 2 घंटे में कितना समय बराबर वही दूरी बटे चाल करेंगे। 2 घंटे में आपके कितने किलोमीटर जाते हैं विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, है कि नहीं। किस चाल से x माइनस वाई, क्योंकि आपकी धारा के प्रतिकूल जा रही है ना, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाते हैं, तो प्रतिकूल आपने क्या माना है x माइनस वाई तो माना है प्रतिकूल में चाल को, है ना, तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो फिर इसको इधर लाइए तो x माइनस वाई बराबर 4/2 हो जाएगा, या x माइनस वाई बराबर आपका 2 आएगा। समीकरण इसको हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण आपका 2 आ चुका है। अब इसी को अगर आप हल कर लेंगे तो x वाई का मान आपका निकल आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अब इसको हल करना आप किसी भी विधि से लगा लीजिए, पीछे आप पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि लगाइए, प्रतिस्थापन विधि लगाइए, वज्र गुणन विधि लगाइए, सबसे आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को आप क्या करिए जोड़ने पर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 है, ये है x माइनस वाई बराबर 2, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 12 आएगा, या फिर आप करें तो x बराबर 2 छंग 12, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, कहीं भी रख दीजिए, तो x का मान आप 6 रख दीजिए, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस 6, या y बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, तो आपने माना क्या है लिख सकते हैं, यहाँ पे जो माने थे, अतः आपने माना है, देख सकते हैं, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, क्या लिखेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल आपने माना है x, और x का मान कितना आया है 6, x का मान आया है आपका 6, तो लिख सकते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के क्या है, धारा की चाल, अगला है धारा की चाल, धारा की चाल y माने तो y बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा जो है नदी की वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है। तो इस प्रकार आपका दोनों हल आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से इसको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, बुक अगर आपके पास ना हो तो बुक लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यानी अकेले अकेले पुरुष और महिला का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। राइट, तो 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कोई काम है एक कसीदे का, साथ साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कसीदे के काम को एक साथ करने में 4 दिन में पूरा करते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि माना एक महिला उस काम को, किस काम को, कसीदे के काम को, एक महिला उस काम को x दिन में तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करता है। क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अकेली महिला तथा एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो एक अकेली महिला x दिन में तथा एक अकेला पुरुष y दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, अगर x दिन में पूरा काम पूरा करेगी, अगर एक महिला x दिन में उस काम को अकेले पूरा करेगी तो एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, मान लो x दिन बराबर मान लो 30 दिन में करती है, 35 दिन में करती है, तो एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा। उसी प्रकार एक महिला का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा, क्योंकि x दिन में पूरा करती है, और एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, क्योंकि y दिन में पूरा करता है, एक दिन में तो करेगा नहीं। तो मान लो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, कुल काम कितना है, y काम है, एक दिन में कितना करती है 1/y। इसी प्रकार एक महिला का 1/x हो जाएगा, एक पुरुष का 1/y। ये कितने दिन का काम है, एक दिन का काम एक महिला और एक पुरुष का आ गया है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहली शर्त के अनुसार अगर हम लिख दें
प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा है दो महिला का 4 दिन का कार्य अगर निकालें, दो महिला, पहले महिला का निकाल लें, दो महिला के 4 दिन का कार्य बराबर, तो आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। 1 दिन का काम 1/x है महिला का, तो दो महिला का 4 दिन का काम, तो 2 गुणे 4, इसको आपस में गुणा करिए। और एक महिला का 1/x है, तो 2 महिला का 1/x में क्या गए, 2 महिला का, वही 2/x बन जाएगा, है कि नहीं। कई दिन का काम है, 1 दिन का है तो 1/x, 4 दिन का तो 4 से भी गुणा हो जाएगा। कुल मिला के 2 महिला का 4 दिन में काम, तो इसका आपस में गुणा करो, बराबर 1/x करो। क्यों? क्योंकि एक महिला का 1 दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का 2/x। कई दिन का, 1 दिन का 2/x, 1 दिन का आपका 1/x एक महिला का, तो 2 दिन का 2/x हो जाएगा। 4 दिन का आप करेंगे एक महिला का तो 4/x होगा, लेकिन अब 2 महिला का है तो 4 गुणे 2/x हो जाएगा, 4 गुणे 2/x हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे फिर समझ लीजिए। एक महिला का काम मैंने आपको बताया, एक महिला का 1 दिन के काम 1/x है, अगर 2 महिला रहेगा तो 2/x, एक ही दिन का काम तो 2/x होगा। अब ये 4 दिन का रहा है तो 4 से भी तो गुणा होगा। इस प्रकार आपको क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8/x हो जाएगा। अब 2 महिला का हो गया। अब इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 5 पुरुष के 4 दिन का काम, 4 दिन का काम या कार्य कुछ भी कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 1/y। क्यों? क्योंकि एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष हो जाएगा तो 5/y, 1 दिन का काम 5/y, लेकिन 4 दिन का हमें चाहिए ना 5 पुरुष के लिए, तो 5 गुणे 4 गुणे 1/y। 1/y क्या, एक पुरुष का काम है, ठीक है, 1 दिन का। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 बटे आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अतः अगर हम देखें तो महिला व पुरुष यानी 8/x प्लस 20/y, महिला और पुरुष किसी एक ही काम को तो कर रहे हैं, दोनों मिलके एक काम, महिला और पुरुष दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। फिर चलते हैं पुनः, ध्यान से सुनना। अब पुनः दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में करेंगे ना। तो आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। तो पुनः लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार 3 महिला द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, 3 महिला द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर। अब 3 महिला का 3 दिन में, तो भैया फिर इसका आपस में क्या करें, गुणा, 3 गुणे 3, और महिला का 1 दिन का काम 1/x है, तो 3 त्रिक 9/x हो जाएगा। फिर अब 6 पुरुष का है, तो लिखेंगे 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया काम, 3 दिन में किया गया काम, यही हिंदी फिर उतार देंगे इसकी लैंग्वेज। तो इसका फिर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 6 गुणे 3 और 1 पुरुष का 1/y है, तो ये बन जाएगा 6 त्रिक 18/y, ये y है, ठीक है, y है आपका। अतः आप इसको लिख सकते हैं 9/x और फिर आपका प्लस 18/y। महिला और पुरुष किस काम को, किसी एक काम को दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब आप समीकरण 1 और 2 को उसी प्रकार हल कर लीजिए जैसे आप समीकरण अभी तक हल करते आए हैं, और आपका इक्वेशन आराम से हल हो जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर आप b मान लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1-2 से अगर देखें तो 1/x को a माने तो ये 8 आएगा, प्लस का 20 आपका b हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 1। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। इसको देखें तो 9a प्लस 18b बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 4 कर लेंगे, राइट।
अब 3 और 4 आपका समीकरण आ चुका है, इसी को हल कर लेंगे, आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकल आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें आप अगर देखें तो यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 18 लिखा है, लगभग काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपका गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप कर लीजिए गुणा। अगर देखा जाए तो 18 या इसमें अगर आप चाहें तो भाग भी कर, चलो इसमें 18 से कर दो, इसमें उठा के 20 से गुणा कर लो, एक बार में बन जाएगा। ठीक है, तो 18 144 ए हो जाएगा, प्लस 18 तो 9 36 360 भी हो जाएगा, बराबर 18 कम 18 20 से करो तो 20 नहीं है, 180 ए हो जाएगा, प्लस 20 से 18 को 18 तो 9 36 360 भी हो जाएगा, बराबर 20 से कम 20 हो जाएगा। घटाने पे चिन्ह आपका बदल जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 180 144 घटाएंगे तो आप इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, ये 7 है आपका, 7 में से आपका इसको घटाएंगे 4 तो 3 आएगा, इससे कुछ नहीं यानी 36 से आएगा, ओपी माइनस का, बराबर इसको आप देखें तो इससे घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ए बराबर माइनस माइनस आप काट दीजिए, तो ए बराबर आएगा 1/18, ए का मान आ जाएगा आपका 1/18, 18 तो नहीं 36, तो ए का मान समीकरण एक में, सॉरी एक में नहीं, इसमें 3 में या 4 में रख दीजिए, तो 3 में रख देते हैं, 3 आपके सामने है, तो 3 वाला क्या हो जाएगा 8, ए का मान क्या है 18, और प्लस का 20b बराबर 1 है। ठीक है, 20b बराबर 1 हो गया, तो 2 चौको या 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 9 18, 4/9 बराबर प्लस 20 का b बराबर 1 है आपका। अगर मैं और आगे थोड़ा सा इसको कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा 20 b बराबर 1 - 4/9 या 20 b बराबर 9 के 9 में से 4 गया 5/9 हो जाएगा, b बराबर 5/9 गुणे 20, 5 एकम 5 5 चौका 20, तो b बराबर आपका आएगा 1/4 9 36 हो जाएगा, यानी b का मान 1/36 आ चुका है। अब ए बी का मान आपका आ गया, अब इसी के अनुसार हम हल कर लेते हैं। अब चूंकि a बराबर 1/x है, b बराबर 1/y है, तो a का मान 1/18 आया, b का मान 1/36 आया। अब अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर, x का मान 18 आ गया, y के बराबर, आप अंश के बराबर अंश हर के बराबर हर करें तो y का मान आपका 36 आ गया। तो लिखेंगे अतः, आपने क्या माना था कि एक महिला उस काम को एक दिन में, तो लिखेंगे एक महिला उस काम को एक दिन का मतलब क्या है 18 दिन में, तथा एक पुरुष उस काम को कितने दिन में 36 दिन में पूरा कर लेगा, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं, क्योंकि पुरुष का आपने क्या माना था y दिन में पूरा करते हैं, तो 36 दिन में पुरुष पूरा कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है 3.6 का, इसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली आएगी। ऐच्छिक प्रश्नावली आप जानते हैं परीक्षा के दृष्टि से नहीं होती है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए है, आपके दिमाग के लिए है। अगर आप दिमाग बढ़ाना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ऐच्छिक की पूरी वीडियो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोर्ड परीक्षा में आपका नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको अभी यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भी मैं पढ़ाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, इसकी वीडियो बना दूंगा। राइट, तो चलिए हम अब क्या करते हैं, तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। दूसरे का तीसरा पार्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर तथा शेष बस से जाए, अगर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाएगी, 300 में से 60 किलोमीटर घटाओ तो 240, इसका मतलब 240 बस द्वारा जाएगी, तो 4 घंटे का समय लगता है। फिर यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो शेष कितना बचा, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बस से जाएगी, तो उसको 4 घंटा
10 मिनट, यानी 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 10 मिनट हो जाएंगे। तो रेलगाड़ी और बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं तुरंत लगा देता हूँ, आराम से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। ठीक है, आराम से तो इसको लिख देंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे दोनों की चालें मान लिया है, तो लिखेंगे अतः प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार अगर हम सवाल को लगाएं तो पहली शर्त हमारी क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो कितना जा रहा है वो रूही 300 किलोमीटर दूरी पर रह रही है अपने घर से, तो घर जाने के लिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर किससे जा रही है, रेल गाड़ी से, प्लस इसके बाद शेष किसके द्वारा, बस द्वारा। तो 300 में से कुल दूरी कितना, 300 में से 60 चली गई तो कितना बचा, 240 किलोमीटर वो किससे जा रही, बस द्वारा जा रही है। तो कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है कि नहीं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपने क्या पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसका समय देखें तो दूरी बटे चाल, इस समय आ गया अपना, ये क्या है आपका समय ही तो है, तो हमें समय ही लिखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी का दूरी कितना है, समय अगर देखें तो समय बराबर दूरी क्या है, 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल आपने क्या माना है, x किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल, समय है ये, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये है, चाल रेलगाड़ी की x है, प्लस अब बस वाले की दूरी 240 किलोमीटर जाती है, बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या है, आप 4 लिख सकते हैं। या फिर अगर आप 4 से भाग कर दें दोनों तरफ, 4 से क्या करें, दोनों तरफ भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 है, 15 बटे x हो जाएगा, प्लस 4 छंग 24, 60 बटे y हो जाएगा। इसके गुणे में आप 1 मान लीजिए तो 1 बचे, क्योंकि ये गुणा से भाग में आ गया तो सब काट दिया, 15 चौको 60, 4 छंग 24, ये 60 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। फिर लिखेंगे पुनः, आपके क्या कहता है, आपके कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, 100 किलोमीटर किससे, रेल गाड़ी से, और प्लस 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 300 किलोमीटर जाना है, तो कितना बचा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर किसके द्वारा, बस द्वारा जाता है, तो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी पहले की अपेक्षा 10 किलोमीटर ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा कितना, 10 मिनट हो जाएगा। ये 4 घंटा 4h कर दिया मैंने। अब फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल लगाएंगे, तो समय क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर घंटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 100 और चाल क्या है रेलगाड़ी की, x हो गई। और बस की दूरी 200 किलोमीटर बस से जाती है, बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट, मिनट को भी कहीं बनाएंगे घंटा में, तो 10 बटे क्या कर देंगे, 60, तो ये भी बन जाएगा घंटा। तो 10 एकम 10, 10 छक्का 60, तो ये बनेगा आपका कितना बन जाएगा, इसको आगे मैं हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 1 25, 25 बटे आपका 6 आएगा। ठीक है, अगर इसमें से मैं 100 कॉमन कर लूँ तो ये बनेगा 1 बटे x प्लस 100 दुनाई 200, 2 बटे y। तो इसको अगर आप करें तो ये आपका गुणा से इधर भाग में आएगा, तो 1 बटे x प्लस 2 बटे y बराबर 25। ये 6 गुणे क्या आ जाएगा, 100, 6 25 से कम 25, 25 को 100, तो बराबर 1 बटे क्या बन जाएगा, 24। या इसको आप कर सकते हैं 1 बटे x प्लस 2 बटे y बराबर 1 बटे क्या आएगा, 24। समीकरण नंबर आपका 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आपका ये 2 समीकरण मस्त बन चुका है। अब यही दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
तो आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं या फिर वही आप रैखिक समीकरण बना के हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना a बराबर 1/x तथा b बराबर 1/y, इस प्रकार मानेंगे तो आपका क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में अगर देखें तो 1/x को आपने a माना है तो ये बनेगा क्या 15a प्लस 60b बनेगा, क्योंकि 1/y को आपने b मान लिया तो ये 60b बराबर क्या आएगा 1। इसको समीकरण नंबर आप क्या डाल सकते हैं 3 डाल सकते हैं। अब दूसरे समीकरण से अगर मैं बात करूं तो 1/x को आपने a मान लिया तो a हो गया, प्लस 1/y को b माना है तो 2b हो गया, बराबर क्या आएगा 1/ आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप समीकरण नंबर 4 कर सकते हैं। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगर आप इसको देखें, इसमें हल करना है तो अगर b बराबर करना है तो 60, यहाँ 60 लाना है 30 से गुणा कर दें, 15 वाला लाना है तो इसमें 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 भी आ जाएगा। तो ये ज़्यादा सरल दिख रहा है, यहाँ आप 15 से गुणा कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं तो इसका गुणांक क्या है 1 से कर लीजिए। अब आप क्या करिए, इसका चिन्ह देखिए धन धन है दोनों को तो घटाने करेंगे, समान चिन्ह घटाने कर देंगे, विलोपन विधि से आपका हल हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ दूसरे पेज में। तो इस प्रकार से आपका समीकरण 1 लिखा है। समीकरण 2 में आपने अगर 15 से गुणा कर दिया तो ये आपका 15 है पर 15 दूना 30 बराबर 15/24, सही है। इस प्रकार ये बन जाएगा। आप घटाने पे चिन्ह आपका क्या है बदल जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 60 में से 30 जाएगा तो आपका 30b बचेगा, ये 1 माइनस 15 आपका 24 आएगा, यही तो आएगा। 24 से कम आप लिखेंगे 24 माइनस आपका 15 आएगा बटे क्या हो जाएगा 24, ये आपका 30b है तो 30b बराबर हो जाएगा। इससे आप इसको घटाइए, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 गया 9 आ गया, तो ये आपका 9 आ गया, नीचे क्या है 24 है। ठीक है, अगर आप b बराबर निकालें तो 9 बटे क्या आएगा 24, ये तो रहेगा ही, ये गुणा से इधर क्या में आएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आप अगर इसको काटें तो 3 त्रिक 9 3 अठे 24, तो b बराबर 3/8 गुणे क्या हो जाएगा 30, 3 एकम 3 3 दाम 30, तो आपका आ गया 1/10 अट्ठे 80, यानी b बराबर 1 क्या आ गया 80। अब चूंकि आपने किया क्या है, चूंकि आपने b किसको माना है, b बराबर माना 1/y, तो b का मान 1/80 बराबर 1/y, तो y बराबर कितना आ गया 80, y का मान आ गया। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, पुनः आप पहले b का मान लिखिए, b का मान समीकरण 3 4 कहीं भी रख दीजिए, तो समीकरण 3 आपका लिखा था, समीकरण 3 नहीं बल्कि 4 में रख दीजिए, 4 वाला थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा a प्लस 2b, a प्लस क्या है आपका 2b, पेन भी लगता है ख़त्म हो गया, दूसरा पेन यूज करते हैं। a प्लस 2b, b का मान यहाँ रख देते हैं, a प्लस 2b आपका लिखा है, b का मान आपका 1/80 आया था बराबर 1/24 हो जाएगा। ये था आपका चौथा समीकरण। तो 2 से करोगे तो 40 दूना 80, यानी a प्लस 1/40 बराबर 1 क्या आएगा 24 हो जाएगा। अगर इसको हम आगे हल करें तो a बराबर 1/24 माइनस 1/40, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, अगर 24 और 40 का एलसीएम ले लो, तो अगर एलसीएम नहीं आता तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, ये 24 लिखिए ये 40 लिखिए, तो इसके एलसीएम में क्या करेंगे 6 से कटेगा या 4 से कटेगा, तो 4 छंग 24 4 दाम 40, 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 कर लीजिए, 3 एकम 3, फिर 5 नहीं कटेगा तो 5 एकम 5 कर लेंगे, तो क्या आएगा 5 तिहाई 15 दुनाई 30 3 चौक 12, यानी 120 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 120 आएगा, 24 से आप इसको भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, क्योंकि 25 पंचे 125, तो 24 पंचे क्या होगा 120, तो 5 बार जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 तिहाई 12 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे आपका 120 आ जाएगा a का मान। तो 2 एकम 2 60 दूना 120, तो a बराबर आपका आएगा 1/60। ठीक है, a का मान 1/60 आ गया, तो लिखेंगे अतः a का मान आपने माना 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर a का मान 1/60 आ गया, तो x बराबर आपका कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है,
तो लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है, आपने माना क्या था, माना था आता रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आपने क्या माना था, अपना देख लेना। रेलगाड़ी की चाल आपने माना था x किलोमीटर घंटा, तो x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बस की चाल y माना था, तो बस की चाल y का मान कितना आ गया आपका, y का मान अभी आपने लगाया 80 आया है, तो ये आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब रेलगाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है, बस जो है 80 की स्पीड से आपकी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मैंने दूसरे के जो 3 पार्ट आपको दिए गए थे, आप देख सकते हैं बारी बारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपके अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज़ वीडियो की एक लाइक बनता है। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, इसको प्लीज़ शेयर करिए और सभी दोस्तों का भला करिए, मैं तो कहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दो घात समीकरण के साथ। बहुत जल्द ही आप उसको देखेंगे और बहुत तेज़ी से मैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप दो घात समीकरण इसके बाद पढ़िएगा, ऐच्छिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप ऐच्छिक के बताइए, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। बाकी ये परीक्षा में आपके नहीं आएगा, आप किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड में इससे नहीं पूछा जाता। राइट, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।